हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से बात करते हैं थोड़ी सी बिग बॉस में लास्ट वीक क्या क्या हुआ और हमारा वीकेंड के वार पे क्या हुआ। सबसे मेन है, सबसे बेस्ट हुआ इस बार वीकेंड का वार, जिसमें कि सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सलमान खान जी ने समझाया। कई लोगों की क्लास लगाई जिनकी क्लास लगाना जरूरी था, जैसे कि नेहल नेहल की क्लास लगाना बहुत जरूरी था, फरहाना की क्लास लगाना बहुत जरूरी था। तो उन दोनों की क्लास बहुत अच्छे से लगाई। लेकिन एक चीज, कोनिका जी की इमेज को पता नहीं क्यों बिग बॉस बार बार अच्छा दिखा देता है, जिसमें कि वो कहीं से भी सही नहीं दिख रही है। उन्होंने तान्या के साथ क्या क्या किया सब जानते हैं, उन्होंने फरहाना के साथ क्या क्या किया वो भी सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। वो गौरव के साथ एक ही टॉपिक को लेके खींचे जा रही खींचे जा रही खींचे जा रही है उस टॉपिक को। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इमेज को सुधारने के लिए वीकेंड के वार पे उनके बेटे को बुलाया गया और पूछा गया कि आपका मतलब आप अपनी मदर के लिए, तो ऑफ कोर्स उनका बेटा है तो वो कोई अपनी मदर की बुराई नहीं करेगा। मदर भी अपने बेटे को देख के इमोशनल हो गई, जिसमें कि सब लोग इमोशनल हुए। सब लोगों ने उनको, कोनिका जी को बोला कि हाँ ठीक है, हमसे जो भी गलती हुई आई एक्सेप्टेड, ये सब चीजें। बट फिर उसके बाद कल का जो हमारा मंडे का एपिसोड आता है, उसमें फिर उन्होंने सेम थिंग की। जब उन्होंने खुद ही कहा था कि हम मतलब जो लोग हमारी फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं है उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। जब उनके बेटे को लेके आया था कोई कन्वर्सेशन के बीच में, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट खुद दी थी। और कल उन्होंने टास्क के बीच में, जो नॉमिनेशन टास्क हो रहा था उसके बीच में, तानिया की मदर को लाके इतना सब चीजें बोलना, क्यों बोलना? जब उनकी मदर वहां है नहीं तो उनकी मदर ने क्या किया क्या नहीं किया, दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। कोनिका जी शुरू से रॉन्ग है। वो सबके साथ लड़ाई कर रही है। सिर्फ एक खाना बनाना इज द बेस्ट थिंग, कि वो सबको बहुत अच्छे से बना के खिलाती हैं। अदरवाइज बाय नेचर आई डोंट थिंक सो किसी को भी वो अच्छे लग रहे होंगे। नेहल की क्लास लगना डेफिनेटली जरूरी था। फरहाना की क्लास लगना डेफिनेटली जरूरी था, बिकॉज उन्होंने एक बेफिजूल के मुद्दे को बढ़ाया था। फरहाना जिस चीज को भूल चुकी थी, नेहल का काम है छोटी चीज को बढ़ाना 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 एक लेवल तक। और फिर उसने सबसे लड़ाई की, अशनूर से लड़ाई की, अभिषेक को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया कि उसको कोई काम, मतलब जो भी काम होगा मेरा भी काम वही करेगा। सारी चीजें उसने ये सारी चीजें कही, जिसमें कि फरहाना गलत थी, नेहल गलत थी, सबसे ज्यादा नेहल गलत थी। इसलिए बिग बॉस ने उनकी, कह सकते हैं कि निकाला नहीं, अदरवाइज उनको निकाल भी सकते थे, फरहाना जी को निकाल भी सकते थे। उन्होंने गंदा गंदा तो खैर ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं, सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बोलते हैं। आधी चीजें तो हमें डॉट 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 में दिखाई भी नहीं जाती हैं। बट ये है कि हाँ, फिर भी देखा जाए तो जो सबसे अच्छा गेम खेल रहा है, बशीर इज ओके ओके। अभी वो लास्ट वीक कैप्टन बने, जिसमें भी जिसमें भी बिग बॉस ने मतलब टास्क करवाया, और जहां एक पॉइंट पे आके उन्होंने दो ही लोगों को खड़ा कर दिया, अभिषेक और बशीर को, जबकि पता था उनको कि आधे से ज्यादा लोग बशीर का सपोर्ट करेंगे। और उसी टास्क में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि अभिषेक ने अनइंटेंशनली उसको स्टूल उठाने की जगह पे उन्होंने फरहाना को उठाया, जिस टाइम पे फरहाना को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो कुछ बोली नहीं। उसके बाद उसने उस चीज के लिए सॉरी भी बोला, एक बार नहीं 10 बार सॉरी बोला, कई बार सॉरी बोला। लेकिन नेहल को लगा इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उस चीज को ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं फरहाना, तुमने गलत किया, तुम्हें अभिषेक से अब तुम माफी मंगवाओ, उनसे सॉरी बुलवाओ, अपना काम भी वही करें। उसको, बशीर को बोला तुम पनिशमेंट दो इनको। तो ये सारी चीजें पूरा मैशअप होके वीकेंड वीकेंड तक चला। देन वीकेंड के वार में सलमान खान जी ने सबकी अच्छे से क्लास लगाई। सिर्फ एक कोनिका जी की इमेज को सही किया गया, जो मुझे नहीं लगता, मेरा ओपिनियन यही है कि मुझे नहीं वो चीज अच्छी लगी। और जहां तक मुझे लगता है, जो भी लोग बिग बॉस देख रहे होंगे उनको कोनिका जी की इमेज पता चल रही होगी। उसके बावजूद उनकी इमेज को सुधारने का मतलब है कि आप उनको सिर्फ रखना चाह रहे हैं। और जब आप रखना चाहते हैं तो बस इसी वजह से सुधारी जा रही है। गौरव को बोला गया कि आप ब्रेकअप हो जाओ। हाँ ऑफकोर्स थोड़ा सा बीच में लो डाउन हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। लास्ट वीक उन्होंने बहुत चीजें एनालाइज की हैं, बहुत सारी चीजें बोली हैं। लेकिन फिर भी दैट्स ओके। वेकअप होने के लिए बोला, मृदुल को वेकअप करने के लिए बोला है। आवेज, नगमा, जो कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, सीरियसली कुछ नहीं कर रहे हैं,
उनको वेकअप करने के लिए बोला है। वो ठीक है, वो बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स वो चल रहे हैं यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक से वो कब तक उनको खींचेंगे फॉलोअर्स के बेसिस पे, कब तक आगे चलाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इस वीकेंड के बारे में ये सब हुआ। और कमिंग वीक, बिकॉज टुडे इज ट्यूसडे, मंडे के एपिसोड में भी, जिसमें कि कोनिका जी ने तान्या को बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बोला उनकी मदर को लेके, जिस वजह से उन्होंने बोलना बंद कर दिया तान्या से। तान्या भी नहीं बोल रही, जरूरत भी नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या कैसे क्या होता है। सबने अपोज किया उस चीज के लिए, तान्या का सपोर्ट भी किया सबने। सबने कोनिका जी को बोला, बट वो अपनी बात पे रिजिड है, नहीं आई एम ओके, मैंने बिल्कुल सही कहा। वो उसकी मदर ने उसको कुछ नहीं सिखाया, बट आप कौन होती है बोलने वाली किसी की भी मदर के लिए? जब आपके बेटे के लिए बोला गया तो आपने कुछ नहीं बोला था। तो ये सब चलता रहेगा, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और 2 वीक से कोई नहीं निकल रहा है। कोनिका जी को निकलना था इस वक्त, सबसे लिस्ट वोट थे, तो फिर भी बिग बॉस ने अपना गेम खेल लिया और लास्ट मोमेंट पे आके उनको ऐप एक्सेस करके और उनको ये कह दिया कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने आप को बचा सकती हैं, क्योंकि आप एक्सेस हुई हैं वो, तो आप उन्होंने वो अपने आप को बचा लिया। तो ये भी बिग बॉस का गेम था कि उनको किसी को नहीं निकालना था, कोनिका को बचाना था। अगर कोनिका को निकालना होता तो ऐप एक्सेस नहीं देते या जो भी नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा वीकेंड के बारे में फाइनली शहनाज के ब्रदर शहबाज बिग बॉस हाउस में आ चुके हैं। आप देखते हैं, वैसे उन्होंने आई डोंट थिंक तो कुछ भी किया है। वो खुद ही बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बिग बॉस में मेरी शहनाज मतलब मेरी सिस्टर आई, उसके बाद में हम यहाँ से वहां पहुंच गए। तो आप देखते हैं वो क्या करते हैं। अभी तक एक दिन में तो कुछ नहीं कह सकते वो किस लेवल पे जाएंगे, किस पे नहीं जाएंगे। बट हाँ, काफी हद तक वो बिग बॉस देख के आए हैं, तो हो सकता है अच्छा करें ना करें। आगे आने वाले एपिसोड्स में देखते हैं क्या होता है। आई होप मेरा ये सारी चीजें, ये मेरा ओपिनियन है। आपको ओपिनियन क्या है प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।